नमस्कार, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। सुबह सब्जी मंडी में लोग और दुकानदारों में कोरोना संक्रमण का भय नहीं, खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ा रहे हैं धज्जियां। अहियापुर थाना की पुलिस ने नाजिरपुर में छापेमारी कर 3 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और सदर अस्पताल में कर्मचारी की लापरवाही सामने आई, यूज किए पीपीई किट सरेआम फेंके नजर आए। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण का डर लोगों में कम दिखने लगा है। सब्जी मंडी में दुकानदार बगैर मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते लोग नजर आ रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लगे लॉकडाउन के दौरान शहर के बाजारों में सुबह 10 बजे तक जरूरी सामानों की खरीदारी में दिए गए छूट के समय सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। बाजारों में सब्जियों के दुकानदार बिना मास्क लगाए हुए दुकानदारी करने में लगे हैं। वहीं ग्राहक भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए एक दूसरे को रगड़ते हुए खरीदारी करने में मग्न है, मानो कोरोना का डर ही नहीं। हालांकि ज़िले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी आई है, लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। सुबह के समय में प्रशासनिक कार्रवाई में थोड़ी ढिलाई दिखाई देती है, जिसकी वजह से यह स्थिति बन रही है। यह स्थिति ज़िले के सभी बाज़ारों में देखने को मिल रही है। यदि ऐसी परिस्थिति रही तो कोरोना को विकराल रूप लेने में देर नहीं लगेगा। अहियापुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाजिरपुर में छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। अहियापुर पुलिस ने बैंक को लूटने की योजना बना रहे 3 शातिर को पकड़ा है। पुलिस टीम ने नाजिरपुर में छापेमारी कर पुलिस ने 2 शातिर, जिसमें शहबाजपुर के मिंटू कुमार और नाजिरपुर के रोहित कुमार को पकड़ा है। इनके निशानदेही पर पटना से शहबाजपुर के मुरारी कुमार को गिरफ्तार किया गया है। रोहित के पास से पुलिस ने 1 कट्टा व कारतूस बरामद किया है। इसके अलावा चोरी की 3 बाइक बगैर नंबर का और 4 मोबाइल भी पुलिस ने मौके से जब्त किया। पूरे मामले पर सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नाजिरपुर इलाके में कुछ अपराधी का जमावड़ा लगा हुआ है, किसी बसवाड़ी वाले बैंक को लूटने की साजिश बुन रहे थे। पुलिस के द्वारा नाजिरपुर इलाके की नाकेबंदी की गई। इस दौरान मिंटू और रोहित को पकड़ लिया है। वहीं दरभंगा के सोनू कुमार, नाजिरपुर गायत्री मंदिर के समीप का रहने वाला सूरज कुमार और शहबाजपुर चक गाजी का संतोष झा भाग गया, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है हथियार के साथ में। एक बैंक के लूट की योजना बना रहे थे, जिसे समय रहते पुलिस को सूचना मिल गई और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें संलिप्त कुछ और अपराध कर्मियों का नाम पता आया है सामने में। इसके गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है। कहाँ पर फील हुआ घटनास्थल, कहाँ पर जमे हुए थे? अहियापुर में ही एक इलाके में, शहबाजपुर इलाके में इन लोग जमे हुए थे और फ़ोन पे ही सारा प्लानिंग इन लोगों ने कर रखा था, जिसकी सूचना पुलिस को किसी तरह मिल गई और पुलिस ने एक बड़ी अपराध की घटने से बचा लिया। कोई बड़ा अपराधी इनमें से? अभी सभी का आपराधिक इतिहास तलाशा जा रहा है। एक अपराध कर्मी 4 बार जेल उसमें जा चुका है और 2 अन्य की भी छानबीन चल रही है। एक के विषय में ये भी पता चला है कि एक शराब के आरोप में जेल जा चुके हैं। तीसरे का भी आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। नगर निगम में कई महीनों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा था, जिसको देखते हुए नगर आयुक्त ने उप नगर आयुक्त को इसका प्रभार सौंपा। कोरोना संक्रमण के कारण नगर निगम के कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्ति
कर दिए जाने के कारण लंबे समय से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा था। बीते दिनों नगर निगम के द्वारा 338 प्रमाण पत्र जारी किए गए। इनमें 290 जन्म प्रमाण पत्र एवं 48 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए। प्रमाण पत्र जारी होने से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए निगम कार्यालय पहुंच रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा में लंबे समय से प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाने को लेकर नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय के द्वारा नगर आयुक्त हीरा कुमारी को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा में नियुक्ति की गई है। मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि लंबे समय से प्रमाण पत्र के लिए लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी। अब उनकी परेशानी ख़त्म हो गई है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अब आसानी से निर्गत किए जा रहे हैं। व्यवस्था बनी है, उसमें नगर आयुक्त ने उप नगर आयुक्त को रजिस्ट्रार बना दिया है। आज उसी का मतलब देखिए कि 290 जन्म प्रमाण पत्र एक दिन में निकला है, 48 की मृत्यु प्रमाण एक दिन निकला है। अब हमको लगता नहीं कि व्यवस्थाएं गड़बड़ होगी। जो भी जन्म मृत्यु होगा हमको लगता है 7 दिन के अंदर में निकल जाए, 7 दिन में बन जाएगा। उसी प्रकार मेरा ये कहना है, मैं सरकार नहीं हूँ, हमारा कोई नहीं, लेकिन जो भी इसमें वार्ड पार्षदों का सहयोग होनी चाहिए। सकरा थाना क्षेत्र के रूपन पट्टी चौक के समीप एनएच पर अनियंत्रित बोलेरो की चपेट में आने से 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिले में तेज रफ्तार का कहर जारी है। शुक्रवार को दोपहर सकरा थाना क्षेत्र के रूपन पट्टी चौक के समीप अनियंत्रित बोलेरो के चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रूपन पट्टी हाट के पास समस्तीपुर की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारते हुए मुजफ्फरपुर की ओर फरार होने में सफल रहे। घायलों की पहचान मुशहरी थाना क्षेत्र के छपरा मेध निवासी रणधीर कुमार और वशिष्ठ महतो के रूप में हुई है। घायल दोनों पिता और पुत्र बताए जा रहे हैं, जो तिलक समारोह में जा रहे थे। दोनों घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। घायल के परिजनों ने बताया कि दोनों ही व्यक्तियों का पैर फ्रैक्चर हो गया है। बहन के सिस्टर को शादी में जा रहे थे, दहेज में गाड़ी देने। अच्छा। पापा भैया जा रहे थे, हम सब फल फूल किन रहे थे देने के लिए। अच्छा। अचानक फोन आया कि पापा एक्सीडेंट कर गए। कोरोना की मार जिले के लीची के किसान झेल रहे हैं। लॉकडाउन के कारण बाहर के व्यापारी नहीं आने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिले की सुप्रसिद्ध शाही लीची की मिठास इस बार फीकी पड़ने लगी है। इस बार भी लॉकडाउन को लेकर अन्य राज्य से व्यापारी जिले के बागानों में लीची की खरीदारी करने नहीं पहुंचे, जिससे लीची किसानों में काफ़ी मायूसी है। लीची के बागानों में प्राकृतिक आपदा के कारण इस बार लीची की पैदावार काफ़ी कम हुई। मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण लीची की पैदावार कम होने से किसान परेशान है। इस साल जिले में अधिकांश क्षेत्रों के लीची बागानों में अधिक समय तक नमी रहने और अचानक गर्मी आ जाने के कारण लीची के पौधों में निकले मंजर पत्ते में तब्दील हो गए, जिससे फलों की संख्या कम हो गई है। लीची किसान का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से लीची के किसान काफ़ी परेशान हैं। इस बार भी मौसम की अनुकूलता से लीची की फसल अच्छी नहीं हुई है, जिससे किसानों की कमर टूट गई है। इसके बावजूद समय से खाद दवा का छिड़काव आदि किसानों द्वारा किया जाता रहा है। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था। इस बार भी कुछ इसी तरह की स्थिति बन रही है। पिछले वर्ष और इस वर्ष भी दूसरे राज्यों के व्यापारी नहीं आने से स्थानीय किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब चूँकि वातावरण पर्यावरण दूषित हो रहा है, इसलिए उसको स्प्रे करना पड़ता है और स्प्रे करने के बाद लीची का फल बहुत अच्छा होता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि मुजफ्फरपुर का लीची और ख़ासतौर से हमारे 2-4 अगल बगल के जो प्रखंड हैं, इसका लीची तो विश्व प्रसिद्ध लीची है। यहाँ की लीची तो राष्ट्रपति महोदय खाते हैं, प्रधानमंत्री जी महोदय के यहाँ भेजा जाता है। तो इस पर सरकार को विशेष ध्यान देनी चाहिए कि जब अब जैसे कश्मीर सेब के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा मुजफ्फरपुर भी लीची के लिए प्रसिद्ध है। तो सरकार को, यहाँ के प्रशासन को, प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर के और बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इस लीची को अगर बचाना है, किसान को तो बचाइए ही, किसान का तो प्राण बचाइए निश्चित रूप से, लेकिन लीची को बचाना है और अपना नाम कमाना है पूरे विश्व में, तो लीची को बचाइए। लीची बचेगा तो किसान बचेगा। द्वारा ऑर्डर पास किया गया व्यापारियों के लिए कि लीची का धुलाई तोड़ाई बेटर व्यवस्था
बेचने का व्यवस्था किया जाएगा। हमारे शहर के डीएम ने भी आदेश किया इस चीज़ के लिए, लेकिन प्रशासन भी तंग कर रहा है लीची तोड़ने वाले को। सरकार के तरफ से सरकार का VP दिया गया है कि किसानों का लीची उसमें जाएगा, मगर कुछ ऐसे ब्रोकर लोग हैं जो उसमें पढ़ के VP को सरकार का न हो के लीज कराकर किसी भी विधि से गलत तरीके से और उस लीज से ज़बरदस्ती व्यापारियों से 1 का 3 वसूल रहा है। वहीं लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक ने बताया कि जिले में 11 से 12 हज़ार हेक्टेयर में लीची की फसल होती है। इस बार लीची की फसल अच्छी हुई थी, लेकिन बरसात के कारण फसल को नुकसान हुआ है। हालांकि उन्होंने बताया कि यदि धूप वातानुकूलित रहती है तो निश्चित रूप से जो फसल बची है वह बेहतर होने की संभावना है। 11-12 हज़ार हेक्टेयर में जो है वो मुजफ्फरपुर में 11-12 हज़ार हेक्टेयर जो है वो लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर में क्षेत्रफल में होता है। और बिहार की बात करें तो लगभग 34 हज़ार हेक्टेयर में लीची का उत्पादन होता है। फसल की बात करें तो इस पर कैसी फसल हुई है? देखिए, फसल तो अब तक बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो 2-3 दिन से पानी की जो बारिश की वो है, हालांकि मौसम तो आज खुल गया है। अगर मौसम खुल जाता है तो बहुत उसकी संभावना नहीं है, लेकिन अगर अब कड़ी धूप की अगर संभावना होती है तो फिर थोड़ा फटने की समस्या आ सकती है। अदरवाइज नॉर्मल सामान्य रूप से जो है वो अभी तो शाही की फसल अच्छी है। चाइना की फसल में थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है कि पिल्लू जो है, जिसको फ्रूट बोरर कहते हैं, उसका प्रकोप इस बारिश के कारण हो सकता है। इस नाते उसका नियंत्रण करना आवश्यक है, उसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। एक्सपोर्ट पर कितना असर पड़ा है? क्योंकि इस बार के लीची में पल्प की मात्रा कम दिखने की मिली है, जिसके कारण जूस फैक्ट्रियाँ उसे खरीदना पसंद नहीं करती। नहीं, पल्प की मात्रा कम नहीं है, पल्प की मात्रा अच्छी है, क्योंकि बारिश इस बार जो है वो समय से हो गई, पहले भी हुई थी बारिश, तो इस नाते फल की साइज और उसमें वो नहीं। लेकिन लीची को बाहर, चूँकि ये इस समय मैच्योरिटी के टाइम पर, पकने के टाइम पर लीची में थोड़ा बारिश होने के कारण लीची को बाहर भेजने में थोड़ी 1-2 दिन की डिले हो सकता है। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है।
क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है, सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। एक तरफ सरकार कोरोना संक्रमण से बचने को लेकर लोगों को जागरूक करने में लगी है, वहीं दूसरी ओर सदर अस्पताल में कर्मचारी द्वारा अस्पताल परिसर में ही यूज किए पीपीई किट और ग्लव्स को फेंक दिया गया। रविवार को सदर अस्पताल में कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसमें सदर अस्पताल में महिला वार्ड में बने कोविड मरीजों के इलाज के लिए खोले गए अस्पताल के बाहर ही खुलेआम पीपीई किट, ग्लव्स और अन्य सामग्री प्रयोग करने के बाद फेंके गए हैं, जिससे यहाँ आने वाले मरीज के परिजन और स्टाफ के संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। वहीं इस जगह पर ही मरीज का इलाज करवाने आए मरीज के परिजनों की मच्छरदानी और चूल्हे बर्तन रखे हुए हैं, मगर अस्पताल प्रबंधन लापरवाही करने में कोई कोताही नहीं बरतता है। जब इस संबंध में अस्पताल में तैनात महिला गार्ड से सवाल पूछा गया तो उसने बताया कि 6 बजे से उसकी ड्यूटी यहाँ पर है, उसके पहले ही यहाँ पर किसी ने इन्हें फेंक दिया है। अब देखिए ना, वो तो डस्टबिन है तो कति में रख देगा। अच्छा, हम तो अभी उठा के रख देंगे, लेकिन डस्टबिन अब तो बुझा रहा है, देख रहे हैं। तो इसका शिकायत नहीं की है कि बाहर ओपन रखा हुआ पीपी किट? हम आए हैं तो नहीं देखे हैं सुपरवाइजर। वहाँ अस्पताल के ही एक किरानी ने कहा कि इसे अभी थोड़ी देर पहले ही किसी ने यहाँ फेंक दिया है। जितनी मुंह उतने बहाने भी वैसे, जिनकी वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा किसी के जीवन के लिए खतरा साबित हो सकता है। अभी तुरंत रखा, किसने रखा पता नहीं। गाड़ी तो पहले से साफ सुथरा था। अच्छा, अभी आपका ध्यान नहीं पड़ा जहाँ गाड़ी लगाए हैं वहाँ पीपी किट रखा हुआ है? हाँ देखे हैं, लेकिन अब बोलेंगे, जाके बोलते हैं। अब ये दास्तान उस सदर अस्पताल की है जहां से लोगों को संक्रमण से बचने के लिए जागरूक करने की जवाबदेही दी गई हुई है, मगर अस्पताल का नज़ारा देखकर यह समझा जा सकता है कि यहाँ कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सफाई की क्या व्यवस्था है। पूरे मामले में जिला के सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं, किसी भी लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी मीडिया के माध्यम से यह मामला संज्ञान में आया है, मामले की जाँच करवाई जाएगी। सदर अस्पताल में गंदगी को लेकर के शिकायतें मिली हैं, उसके आलोक में जिलाधिकारी द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है। संबंधित पदाधिकारियों को, खास करके एसीएमओ को और डीपीएमओ को इस आशय का सख्त निर्देश दिया गया है कि तत्काल गंदगी दूर करें। अगर इसमें किसी भी तरह की कोताही की जाएगी तो फिर अपेक्षित कार्रवाई भी संभव है उन लोगों के विरुद्ध। रमना गुरुद्वारा समिति द्वारा रिक्शा चालकों के बीच 1 सप्ताह का राशन वितरण किया गया। वैश्विक कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें रोज कमाकर खाने वाले लोग शामिल हैं। ऐसे लोगों के लिए कई लोग आगे आकर उनकी मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में पानी टंकी चौक स्थित रमना गुरुद्वारा समिति के द्वारा रिक्शा चालकों के बीच 1 सप्ताह का राशन वितरण किया गया, जिसमें आलू, प्याज, चावल, दाल, सरसों का तेल समेत अन्य सामान शामिल है, ताकि उनका परिवार चल सके। इस दौरान समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस महामारी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब तबके के लोगों को किया है, इसलिए उनकी मदद की जा रही है और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जाएगी। विचार मिला कि भाई रिक्शे वाले लोगों की पोजीशन लॉकडाउन में बहुत ख़राब है, उनको बहुत कम मेहनताना मिल रहा है और उनको जमा भी रोज करना पड़ता है, उनका परिवार बहुत कठिनाई में है। तो गुरुद्वारा समिति ने यह निर्णय लिया कि रिक्शा वालों के लिए लगभग 1 सप्ताह का राशन, जिसमें 2 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, 2 किलो चूड़ा, 1 किलो दाल, सत्तू, 1 किलो आलू, प्याज और घी वगैरह, सरसों तेल, सब पूरा साधन मिला करके 11 आइटम मिला करके सब रिक्शा वालों को दिया जाए, ताकि कम से कम 1 सप्ताह उनका परिवार उसका ये कर सके। लोगों ने सेवा भाव से इस काम को किया है और कुछ लोगों को फ़ायदा होगा। सबको हम नहीं दे पा रहे हैं, अभी फिर दोबारा इसके लिए आयोजन शुरू करेंगे कि और लोगों को भी इससे लाभ मिले और जो गरीब आदमी हैं, जिसको रोजी रोटी
परिवार में कम से कम भोजन पहुँचाया जा सके। जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी सीमाओं पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बाहर से आने जाने वाले गाड़ियों की मुस्तैदी से चेकिंग की जा रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने को लेकर राज्य में 25 मई तक लगे लॉकडाउन के दौरान जिले की सीमा पर पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। वहीं सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी किए जाने के बावजूद कुछ लोग बिना काम के घर से बाहर निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ का हिस्सा बन रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा जिले के सभी सीमा पर लॉकडाउन पालन कराने को लेकर पुलिस कर्मियों की तैनाती सख्ती से दिख रही है। दूसरे जिले में जाने आने वालों के वाहन के पास मास्क की चेकिंग के साथ ही लॉकडाउन पालन करने को लेकर अपील भी की जा रही है। वहीं बिना काम के बाइक से घूम रहे लोगों के साथ भी सख्ती की और आगे से गलती नहीं करने की चेतावनी देते हुए छोड़ा गया। वहीं थाने के एसआई उमाकांत सिंह ने बताया कि मुजफ्फरपुर व वैशाली की सीमा पर एसएसपी जयंत कांत के नेतृत्व में बढ़ते अपराध और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीमावर्ती को सील करते हुए मास्क का चालान और वाहन जांच भी किया जा रहा है। जो है ये वैशाली जिला और मुजफ्फरपुर जिला का बॉर्डर है। यहाँ पर जो है वाहन चेकिंग कर रहे हैं और चालान काट रहे हैं। अभी तक कितना लोगों के चालान काट ली गई होगी? अभी तक करीब 10 मास चालान कट चुका है। पूर्ण पर यहाँ देखा जाए तो यहाँ मुजफ्फरपुर और वैशाली का बॉर्डर है और मनिहारी थाना का यहाँ और कटहरा ओपी का भी बॉर्डर है। इस पर ऐसा भी कुछ लगता है विशेष कि हाँ यहाँ से आना जाना पे रोक लग सकती है आपके द्वारा? नहीं, इसी बिंदु पर जांच कर रहे हैं। चूँकि ये जिला का बॉर्डर है, दोनों थाना का भी बॉर्डर है। ये अपराध कर्मी लोग इस होके गुजरते हैं, इस उद्देश्य से भी यहाँ जो है वाहन चेकिंग करना जरूरी है। उसी उद्देश्य से यहाँ चेकिंग किया जा रहा है। मीनापुर के टेंगराहा वार्ड नंबर 9 स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र पर अभी भी ताला नहीं खुला, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है और इसे जल्द खोलने की जिला प्रशासन से अपील की। 2 वर्षों से मीनापुर के टेंगराहा वार्ड नंबर 9 स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र का ताला नहीं खुला है। सामान्य मरीजों को भी 9 किलोमीटर दूर मीनापुर पीएचसी जाकर इलाज कराना पड़ता है। गांव के शिक्षक और अन्य बुद्धिजीवियों ने इस बदहाली पर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को पत्र लिख उप केंद्र शुरू कराने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र 2 साल से बंद है। उप केंद्र बंद पड़ने से लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि बंद पड़े अस्पताल की जानकारी मीनापुर पीएचसी प्रभारी से ली जा रही है। पंचायत के टेंगराहा में जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उससे तो जनता को कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है। सिर्फ एक बिल्डिंग बना दिया गया हुआ है और वो भी जो है कि उसमें जो है गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी ये सब दिन भर घूमता है। कोरोना ऐसे महामारी में और वहाँ डॉक्टर और स्वास्थ्य संबंधित सुविधा अगर उपलब्ध रहता तो लोग परेशान नहीं होता। हम लोग पंचायत के जनता की तरफ से मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द चालू किया जाए, डॉक्टर से लेकर और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का वहां पर बहाल किया जाए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।